कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग में बैलेंस के बेसिस पर ही टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग करनी चाहिए लार्जर टाइम फ्रेम से। अगर मैं बात करूँ तो जैसे कोई भी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, उससे एनालिसिस करना शुरू करो। ठीक है, यहाँ से तुम्हें एक मेन एनालिसिस निकलेगा। फिर वहाँ पर अगर तुम्हें कोई कंफर्मेशन मिल जाती है, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ आपको एक बेरिश एनगल्फिंग दिख गई 30 मिनट्स में। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रही है, डाउन साइड आना शुरू कर रही है, तो यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 5 मिनट्स है, ठीक है, 3 मिनट्स है, इन समय आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ट्रेड लगाने के लिए, मिलेगी। अब इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इसके अंदर आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्स। अब आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करते हुए जाना, और ट्रेंड की डायरेक्शन में, कि मैं बेयर साइड हूँ तो जब भी मार्केट बुल जाएगी तो मैं बेयर हो जाऊँगा, बुल जाएगी बेयर हो जाऊँगा, बुल जाएगी बेयर हो जाऊँगा, इस तरीके से करते रहना। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम, इस तरीके से करते हैं। अगर आपको लगता है कि 30 मिनट्स में आपका कोई भी एसेट है, कोई भी गोल्ड है, बिटकॉइन है, ठीक है, कोई भी आपका फॉरेक्स पेयर है, उसमें आपको लगता है कि नहीं आ रहा एनालिसिस, तो उसको स्किप कर दो, आप दूसरे पे जाओ, इस तरीके से। 30 मिनट्स का एनालिसिस पता है कैसे होता है? वो हर दिन करते हैं, हर दिन किसी एक टाइम पे करते हैं। तो हर दिन जब एक टाइम पे करते हैं, तो हमें 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको उसको बताता हूँ कैसे। 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 0.5 आवर्स। मैं कैलकुलेशन आपको कुछ अपनी सीक्रेट्स कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे होता है। तो जो भी हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं, तो वो 0.5 आवर होती है 30 मिनट्स के हिसाब से। ये कब तक वैलिड रहती है? इसका एक पॉसिबल आंसर है, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जनरली। ठीक है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो 6 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे को ये 3 आवर दिखेगी। तो इसका मतलब है कि 3 घंटे तक मेरी एनालिसिस वैलिड रहेगी। 3 घंटे के अंदर मेरा एनालिसिस का मूव आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर एनालिसिस। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम 3 घंटे के, 4 घंटे के, और कभी कभी 5 घंटे के अंदर में भी मूव आ जाता है। दिस इज हाउ। कभी कभी इसको 12 से भी करते हैं, मतलब डबल कर देते हैं अगर हमें लगता है। ये रेंज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, सिंपल एज इट, कि अगर मुझे 6 घंटे मूव नहीं मिला तो अब मुझे डबल मिलेगा। तो हो सकता है कि मूव मुझे थोड़ा सा कम मिले, 50% मूव मिले, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा ले लिया तो उसका मतलब मूव नहीं आएगा मेरे सामने, पूरी सप्लाई है, पूरी डिमांड नहीं आएगी। इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये है। तो अब मुझे पता है कि मेरे ना 3 से 6 घंटे का जो एनालिसिस है, मेरा एक बायस निकल गया है। एंड देन उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 3 घंटे के अंदर मेरी सप्लाई पूरी हो जानी चाहिए। अगर वो धीरे हो रही है, इसका मतलब अब मार्केट मुझे सप्लाई ना देके डिमांड देना शुरू कर। वो आपके रेंज एनालिसिस फेस टू एमएमसी से पता लग जाएगा आपको। इट्स दैट सिंपल। समझ आया? ऐसे टाइम फ्रेम चूज करते हैं। ट्रेड 5 मिनट या 3 मिनट में ही लगाते हैं, क्योंकि इतना समय काफ़ी रहता है अगर आप 30 मिनट्स यूज़ कर रहे हो। देखो, जैसे मेरा, मैं 1 वीक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 1 डे में पोजीशन लगाऊँ या 4 आवर में लगाऊँ, एग्जाम्पल के। ठीक है, तो वो बैलेंस थोड़ा बड़ा रहता है, उसको छोड़ो। ये तो अब इसमें क्या है कि मुझे पता है कि इसमें जो मेरा एवरेज टाइम है ना, वो मैं इसको जनरली 1 डे है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 12 से कर देता हूँ। तो 6 से 12 दिनों में मेरा मूव्स निकल के आ जाता है। कभी कभी वो ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी वो जनरली ज़्यादा भी हो जाता है, आप कह सकते हो। जैसे आप देखोगे ना, और मैं और जितना बड़ा मैं कर दूंगा, वो फिर और उतना बड़ा होता चला जाएगा। कि अगर मैं वीक के हिसाब से करूँ तो 6 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, जैसे मैंने वीकली एनालिसिस किया, मेरा जो मेन एनालिसिस है, ये तो मेरा एंट्री पोर्शन है 1 डे का, लेकिन जो मेरा मेन एनालिसिस है वो 1 वीक का है। जैसे बिटकॉइन के केस में था, जैसे अभी यूएस ऑयल के केस में था, वो वीकली एनालिसिस था, तो उसमें आप देखो 1.5 महीना लगा। 6 हफ्ते हो गए, 1 वीक है, 1 को 6 से मिला कर दो तो 6 वीक, तो 6 हफ्ते मतलब 42 45 डेज में 1.5 महीना हो जाता है। ऐसे कैलकुलेशन होती है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो उसको। मुझे पता है कि अब उससे ज़्यादा आ गया, तो यूएस ऑयल में आप देख सकते हो, आज जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसका ये सेम मैं आपको दिखा भी देता हूँ यूएस ऑयल में। ठीक है, ये यू कैन ईजिली सी लाइक दिस। ये हमारा था एक, ठीक है, जो मैंने आपको मई में यहाँ पर करके दिखाया था। एंड यू कैन सी, ये आपके सामने 28-35 दिन करीब करीब आपका ये एनालिसिस निकल, और भी जल्दी आ गई, क्योंकि और मार्केट ऊपर चलेगी। जितना जल्दी आ गया, फिर मार्केट और जल्दी जाती है, जनरली और भी ज़्यादा जल्दी चली जाती है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द। जैसे मैंने इसमें 68-69 का टारगेट लगाया था, मैं 1 डे में आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको इसमें 68 69 का यहाँ पर हमारे सामने टारगेट लगा था, आपको याद होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मुझे पता है कि मेरा जो रेंज है ना वो इतनी है कि मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, तो मेरे को करीब यहाँ कह सकते हो कि मैंने इसमें जो एनालिसिस निकाला था वो ऐसा था कि मेरा 30 दिन 35 दिन 45 दिन के अंदर मेरा जो मूव आ जाना चाहिए, मतलब 45 दिन के अंदर मेरा मूव आना चाहिए। लेकिन जब समय आधा हो जाए, यानी कि अपने समय से जल्दी मूव लाए और ये 50% आए, तो मूव भी अपने आप को 50% इंक्रीज कर देता है। एंड यू कैन सी मार्केट ने अपना मूव डबल कर दिया। तो दिस इज सिंपल है रेंज एनालिसिस, यानी कि समय आधा हो गया तो मूव भी डबल हो जाता है, टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड मूवमेंट ऑफ द सब वॉल्यूम जनरली। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। इस तरीके से टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। ठीक है।